हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडसइंड बैंक के बारे में। क्वार्टर 4 के रिजल्ट बैंक ने आउट किए हैं और क्वार्टर 4 के नंबर काफ़ी ज़्यादा हमें ख़राब देखने को मिले हैं। इससे मैनेजमेंट पर काफ़ी ज़्यादा सवाल हमें उठते हुए देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ बैंक पर भी लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा सवाल उठा रहे हैं। तो क्वार्टर 4 के नंबर जो बैंक के आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं और कहाँ कहाँ से बैंक को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम सबसे पहले लोन बुक की बात करते हैं, किसी भी बैंक के लिए लोन बुक जितना इंक्रीज़ होती चली जाएगी, चाहे वो क्यू ऑन क्यू हो या फिर वाई ऑन वाई हो, तो ये बैंक के लिए हेल्दी माना जाता है। क्योंकि लोन बुक अगर बैंक लोन दे पाएगी तो वहीं से सबसे ज़्यादा अर्निंग भी बैंक की होती है। अगर इंडसइंड बैंक के केस में आप देखेंगे तो लेटेस्ट क्वार्टर के जब नंबर आए हैं तो इनकी लोन बुक 3,45,019 करोड़ हमें देखने को मिली है। अब इस लोन बुक की कंपेयर आप पिछले क्वार्टर से करेंगे तो यहाँ पर लोन बुक हमें कम होती हुई नजर आई है। इनफैक्ट लास्ट के अगर आप 3 क्वार्टर देखेंगे तो यहाँ से ये नंबर आपको लगातार कम होता हुआ नजर आया है। वाई ऑन वाई अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर नंबर आपको फ्लैट ही देखने को मिलेगा, लगभग आसपास इनकी लोन बुक हमें देखने को मिली है। तो लोन बुक में लगातार एक गिरावट हमें देखने को मिल रही है, जो कि बैंक के लिए बिल्कुल ही निगेटिव बात है। अब चलते हैं डिपॉजिट की तरफ। किसी भी बैंक के लिए डिपॉजिट लगातार इंक्रीज होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि डिपॉजिट अगर बढ़ते रहेंगे तो बैंक को लोन देने में काफ़ी आसानी होगी। अगर डिपॉजिट की हम बात करते हैं तो इंडसइंड बैंक के केस में आप देखेंगे 4,10,862 करोड़ के डिपॉजिट बैंक के पास टोटल हमें देखने को मिले हैं। अगर क्यू ऑन क्यू कंपेयर करते हैं तो नंबर आपको लगभग फ्लैट मिलता जुलता ही नजर आएगा, लेकिन अगर ईयरली आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर 7% की ग्रोथ बैंक ने जो है वो दिखाई है। तो डिपॉजिट बैंक के थोड़ा सा इंक्रीज होते हुए हमें दिखे हैं, लेकिन फिर भी एक उतनी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है जितनी अदर बैंक में हमें देखने को मिल रही है। डिपॉजिट के बाद चलते हैं कुछ की फाइनेंशियल रेशियो के बारे में। तो देखिए, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, किसी भी बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर 3% से ऊपर है या फिर 6% के आसपास, तो इस बीच का नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो हेल्दी नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहा जाएगा। लेकिन इंडसइंड के केस में अगर आप देखते हैं तो लेटेस्ट क्वार्टर में नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनका अच्छा खासा कम होता हुआ नजर आया है। पिछले क्वार्टर में आप देखेंगे तो 3.93% हमें देखने को मिला था और इस बार आप देखेंगे तो 2.25% हमें देखने को मिला है। इनफैक्ट अगर आप इसको कंपेयर करते हैं लास्ट के 4 क्वार्टर से, तो ये नंबर आपको लगातार कम होता हुआ नजर आया है, जो कि बैंक के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है। अब कॉस्ट टू इनकम रेशियो की अगर हम बात करते हैं, कॉस्ट टू इनकम रेशियो, किसी भी बैंक को अगर 100 रुपये कमाने हैं तो उस पर बैंक को खर्चा कितने % करना पड़ रहा है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो आप देख रहे हैं पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार कॉस्ट टू इनकम रेशियो हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि बैंक की जो दिक्कतें थी वो कुछ समय पहले से ही स्टार्ट हो गई थी और इस क्वार्टर के जब नंबर आए हैं तो बैंक जो है वो पूरी तरह से कोलैप्स होती हुई नजर आई है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो आप देखेंगे 100% से ऊपर हमें जाता हुआ नजर आया है। यानी अगर बैंक को 100 रुपये कमाने हैं तो उसके लिए बैंक जो है वो 113 रुपये जो है वो एज ए एग्जाम्पल खर्च करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर भी बैंक को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब चलते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम और प्रॉफिट की तरफ। तो देखिए, किसी भी बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम हर बैंक की कोर इनकम कही जाती है। अब नेट इंटरेस्ट इनकम का अगर नंबर आप देखेंगे तो 3,048 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम हमें देखने को मिला है। अब क्यू ऑन क्यू कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे 42% की डी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम लगभग आप देखेंगे आधी होती हुई नजर आई है। और साल दर साल कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर भी 43% की गिरावट हमें नेट इंटरेस्ट इनकम में देखने को मिली है। और पिछले अगर 12 महीनों का देखेंगे, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24 के 12 महीनों का अगर नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 8% की गिरावट हमें नेट इंटरेस्ट इनकम में बैंक के देखने को मिली है। अब चलते हैं प्रॉफिट की तरफ। तो प्रॉफिट आप देखेंगे तो 3 महीने पहले का प्रॉफिट अगर आप देखते हैं तो 1402 करोड़ हमें देखने को मिला था और लेटेस्ट क्वार्टर के जब नंबर आए हैं तो प्रॉफिट की जगह पे यहाँ पे बैंक ने लॉस किया है 2,329 करोड़ का। और ये लॉस अगर वाई ऑन वाई कंपेयर करते हैं तो लगभग 200% जो है वो गिरता हुआ नजर आया है। एक साल पहले बैंक का जितना प्रॉफिट था उतना ही लॉस बैंक ने इस क्वार्टर में किया है। और अगर 3 महीने पहले से कंपेयर करेंगे तो लगभग 250% से ऊपर का जो है वो बैंक ने लॉस किया है। और अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर के नंबर को आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर भी लॉस जो है वो 71% जो है इनका हमें गिरता हुआ नजर आया है। एक साल पहले का लॉस यानी FY24 में अगर आप देखेंगे तो 8,977 करोड़ का बैंक प्रॉफिट कर रही थी और लेटेस्ट जब फाइनेंशियल ईयर के नंबर आए हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रॉफिट जो है मात्र 2,575 करोड़ हमें बचता हुआ नजर आया है। तो बैंक काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना कर रही है। अब क्वार्टर फर्स्ट के जब नंबर आएंगे तो हमें ये देखना होगा कि क्या बैंक के नंबर में कुछ सुधार हो रहा है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे बैंक की अपडेट आती जाएंगी हम वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट करते रहेंगे। ओवरऑल वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।